नमस्कार। मैं राजेश वशिष्ठ आपके सामने फिर एक बार दोबारा मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूँ। लाल किताब, रेड बुक और इसके उपाय। जहाँ तक मेरा विचार है, ये कोई 1800 ईस्वी में इसका निर्माण किया है। लाल किताब का इतनी पुरानी ये नहीं है। कुछ लोग अरुण संहिता के हिसाब से भी इसको मानते हैं। तो मेन जो काम वो है कि जो लाल किताब है, लाल किताब के जो उपाय हैं वो आपको कई बार तो 15 मिनट में भी रिजल्ट दे देते हैं। तो बहुत जल्दी इसके उपाय कामयाब हैं। परंतु लाल किताब के उपायों से कई बार आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, तहस नहस हो सकती है, आपका पूरा परिवार नष्ट हो सकता है, संपत्ति आपकी खत्म हो सकती है, आपके मौत के मुंह में जाने को आप एकदम मुंह चले ही जाते हो, समझ लो मौत के मुंह में। उसका एक कारण है। आज से 8 साल पहले मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, तो बहुत ही मशहूर लाल किताब के जो काफ़ी फीस भी लेते हैं और टीवी चैनल्सों में भी आते हैं, तो उनसे वो कोई मेरा एक कुलीग ऑफिस में कुंडली यही लाल किताब की दिखा के आया। मुझे नहीं बताया उसने। तो काफ़ी हंसी मजाक करने वाला वो व्यक्ति था। तो मैंने एक दिन देखा कि उसका मूड बहुत ख़राब है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, यहीं चंडीगढ़ से ही। तो मूड बहुत उसका ख़राब है। तो वो एकदम उठ के जो हमारे सीढ़ियों के द्वारा वो छत पर चला गया। तो मैंने कहा था चलो मैं भी पूछता हूँ इससे क्यों जा रहा है। तो एन छठी मंजिल से वो छलांग लगाने ही वाला था कि मैंने उसको रोक लिया। रोने लग गया। मैंने कहा बात क्या है? बोला जी ऐसे ऐसे बात है, लड़कियों की शादी करनी थी, मैंने अपनी कुंडली, लड़कियों की कुंडली फलां फलां बड़े महान ज्योतिष आचार्य से दिखाई, उपाय करे और सारा काम ही उल्ट हो गया, रिश्ते टूट गए, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे कई केस लाल किताब के मेरे पास आए। तो मैं कारण ढूंढता रहा। कम से कम मैंने 100 से ज़्यादा ये रिसर्च करी, भाई ये कारण हुआ क्या। भाई लाल किताब 101% ठीक है, इसके उपाय भी 101% ठीक हैं, जो इतने बड़े बड़े महान ज्योतिषी हैं वो भी ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी। तो लाल किताब में तो कुछ हो नहीं सकता। अब हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं लाल किताब से, उपाय हो रहे हैं उनके। परंतु ये जो कारण क्या है इसका, मैंने उससे उपाय पूछे, क्या क्या उपाय थे, कैसे कैसे किए। जैसे जैसे लिखे हुए थे पत्रिका में वैसे वैसे किए। ये भी ठीक है। ये एक रिसर्च का मैटर बन गया, रिसर्च करी जाए इसके ऊपर। तो रिसर्च का नतीजा क्या निकला? रिसर्च का नतीजा ये निकला, पंडित भी ठीक है, उपाय भी ठीक है, तो फिर पंगा कहां पड़ा? उन 100 लोगों की कुंडली की मैंने रेक्टिफिकेशन करी कि वाक्य में ही टाइम ठीक है। क्योंकि अगर कुंडली के अंदर आपका टाइम ठीक नहीं है,
10 से 15 मिनट आगे पीछे है तो समझ लो ग्रह चेंज हो गए आपके। अगर कुंडली के अंदर 10, 15, 20 मिनट का अंतर है तो ग्रह चेंज हो गए। अब आपने मान लीजिए बताया कुंडली का टाइम 10:15 AM, ठीक है। और एक्चुअली में आपकी कुंडली का टाइम है रेक्टिफिकेशन करने के बाद 10:25। तो 10:15 के हिसाब से मान लीजिए सूर्य आपका 12वें में है 10:15 के हिसाब से, परंतु 10:17 को या 10:18 को वो आपके लगन में आ गया तो आपने उपाय कर दिए सूर्य के 12वें के, तो हो गया आपका तहस का नहस। दूसरा उदाहरण देता हूं, आपने टाइम बताया 4:40। एक्चुअली में आपका जन्म है 5 बजे, परंतु आपने बता दिया 4:40। 4:40 पे मान लीजिए चंद्रमा 11वें में है। चंद्रमा आपका 11वें में है 4:40। एक्चुअली में दस मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो पहुंच जाता है 12वें में, तो उसके उपाय नहीं हो पाए। चंद्रमा के 11वें के हिसाब से हुए, 12वें में नहीं हुए। मतलब कि कई केस ऐसे आते हैं कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में। आज भी मैं काफ़ी देख रहा था कि कई बार 2 मिनट के अंदर ग्रह चेंज हो जाता है। तो जैसे ग्रह चेंज हुए, अब पंडित जी का भी कोई कसूर नहीं है जो लाल किताब पढ़ा रहे हैं या लाल किताब के उपाय देते हैं। आपने तो उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम के हिसाब से आपको उपाय दे दिए, परंतु अगर टाइम में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का फर्क हो गया किसी कारणवश, आपके मम्मी पापा के कारण, नर्स के कारण, डॉक्टर के कारण, अगर ऐसा हो गया तो समझ लो आपकी जिंदगी खत्म। लाल किताब ने आधे घंटे में आपका काम कर देना है। क्यों? अब जो वैदिक उपाय हैं वो समझ लो आप एक आयुर्वेदिक दवाई है। लेट करेंगे परंतु करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं देंगे। हेमोपैथिक दवाई खाइए, आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। और लाल किताब के उपाय अंग्रेजी दवाइयों की तरह हैं, ऑपरेशन की तरह है। ऑपरेशन किया, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सीधा शमशान घाट, सीधा चलो। तो जो ये मेरा एक विचार है, मेरा एक निर्णय, मैं आपके ऊपर ये मैं थोप नहीं रहा हूँ, परंतु ये मेरी एक रिसर्च है कि लाल किताब के उपाय अगर आपकी कुंडली के अंदर, कुंडली के टाइम के अंदर थोड़ा सा भी फर्क है और ग्रह की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो लाल किताब आपके लिए समझ लीजिए जहर है, उसके उपाय जहर है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि लाल किताब
आप सीखिए, ज़रूर सीखिए आप लाल किताब। आप लाल किताब के पंडित जी के पास भी जाइए, उनके उपाय भी कीजिए, परंतु सबसे पहले आप अपनी कुंडली की रेक्टिफिकेशन करवाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद्धति द्वारा आपकी कुंडली की रेक्टिफिकेशन करता है कि वाकई में ही आप 10:15 पर हैं, तो फिर वो 10:15 से ही उपाय चलेंगे। अभी बड़े शहरों का हम नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ ले लिया, या बम्बई ले लिया, भोपाल ले लिया, इंदौर ले लिया। अब सॉफ्टवेयर में लिखा होता है इंदौर, या सॉफ्टवेयर में लिखा होगा बम्बई पैदा, नहीं चलेगा। बम्बे में किस जगह हुआ, एक्चुअली में उसकी कंप्यूटर से काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, लॉन्गिट्यूड निकालना पड़ेगा। बम्बे के एक कोने में 10:15 पे कोई बच्चा पैदा होता है और दूसरा बम्बे के दूसरे कोने में पैदा होता है, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसके ग्रह भी आपको ग्रह और ग्रह के नीचे नक्षत्र, सबलोड और फिर सबलोड चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, आपकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। अभी मेरे पास 1 हफ्ता पहले कुंडली आई थी बम्बई की, मैंने डाली, परंतु मेरे दिमाग में ये संशय हुई नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, और मेरी तरफ से अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो मेरी ज्योतिष फेल है। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि आप अपनी बम्बे में है, ठीक है, आप एक्यूरेट पॉइंट बताइए कौन से हॉस्पिटल में या कौन से एरिया में है। तो उसके हिसाब से लॉन्गिट्यूड वगैरह मैंने उसका निकाला, उससे कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से। तो क्या रहा, उसका जो सूर्य 12वें में बैठे थे वो आके पहले में चले गए, शनि का भी फर्क पड़ा। तो ये चीज़ें हैं इस गहराई में। अगर वो मैंने फिर भी उसको वैदिक उपाय दिए, परंतु अगर जाने अनजाने में लाल किताब के उपाय दिए जाते तो उसके लिए हो जाती बड़ी मुश्किल। ऐसे ही एक सोनीपत की एमएलए, आज से 10 साल पहले की बात है, तो उनका काफ़ी कुछ लाल किताब के उपाय से ज़मीन के अंदर दबा दिया। ज़मीन के अंदर ये दबा दो, तांबे की ये वो सब दबा दिए। इलेक्शन हार गए। वो इलेक्शन हारने के पास आए मेरे पास, बोले भी क्या कारण था हारने का। मैंने कहा जी आपने क्या क्या किया। बोले मैं चंडीगढ़ से फलां एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, रेड बुक करते हैं, और मैंने ये उपाय किया था। तो मैंने कुंडली देखी, कुंडली के हिसाब से ठीक है, उसने ठीक उपाय कराए, परंतु फिर मेरा वही आया दिमाग में, मैं कहा इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं कुंडली की जब रेक्टिफिकेशन करी तो सूर्य का स्थान ही चेंज था, सूर्य का स्थान ही चेंज था, और सूर्य का उन्होंने मिट्टी में डाल दिया, धरती के अंदर दबा दिया। मैंने कहा आपका कारण ये है, एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ में 45 मिनट का फर्क है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, लाल किताब के उपाय 100% ठीक है, परंतु शर्त अगर आपकी कुंडली का टाइम ठीक है। अगर आपकी कुंडली का टाइम ठीक नहीं है तो ये आपको बर्बाद कर देगी, इतना ज़रूर समझ लेना। जल्दी के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए, अपनी कुंडली की रेक्टिफिकेशन कीजिए, सही टाइम निकालिए, उसके बाद लाल किताब का प्रयोग करिए। जी, जय माता दी।